अच्छा मैम, एक बहुत पुराने टाइम से एक बात चली आ रही है, श्राप, कर्स। तो पहले जैसे हमारे साधु वगैरह होते थे, वो श्राप दे देते थे कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसी होगी। तो क्या ये एक्चुअली सच में ऐसा होता है? श्राप जैसी कोई चीज़, कर्स जैसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि हमने बहुत चीज़ें सुनी है, जैसे एक जो हमारा डीओपी है, इसके गांव में कि ये कहा जाता है कि कभी फसल खराब नहीं होगी, विच इज़ अ गुड साइन। कई बार कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कहते हैं यहाँ पे कभी किसी की शादी नहीं होगी, तो एरिया वाइज पूरा कर्स लगा हुआ है। कई बार किसी एंसेस्ट्रल होता है कि जब इनके घर में कभी बेटी पैदा नहीं होगी, कभी बेटा इतनी एज से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी भी बातें सुनी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि कर्स होते हैं और क्या कर्स खत्म भी हो सकते हैं, कैसे होता है? कर्सेस बिल्कुल होते हैं, जिसको बोलते हैं हम श्राप। श्राप मतलब आपकी वाणी इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपने जब किसी को उस भावना से वो चीज़ बोली तो वो उसको उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर गई। बट वो हमारे ह्यूमन प्लेन पे एक कर्स हुआ, एक श्राप हुआ। इसके अलावा एंसेस्ट्रल, जिसको हम जनरेशनल कर्सेस भी बोलते हैं, वो भी होते हैं। ऐसे कर्सेस भी होते हैं कि जहाँ पे मैंने अब खुद में एक केस देखा है जहाँ पे उस घर के अंदर जो बड़ी लड़की है, जैसे अगर 5 भाई हैं, उनकी अगर बेटियां हैं या बेटा है, तो अगर बेटी है उसकी शादी हो गई तो जो उसका हस्बैंड है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं बचता। मतलब उस घर में मेल एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं बचता। और अगर फर्स्ट चाइल्ड मेल है तो उसकी शादी ही नहीं होती। तो ऐसे कर्सेस मूव करते हैं जनरेशन से जनरेशन। और ऐसी कई सिटीज़ भी कर्स्ड होती हैं, आपने गूगल वगैरह पे देखा होगा। कई जगहें भी कर्स्ड होती हैं जहाँ पे लोग जैसे आपके यहाँ डीओपी है, ऐसे मैं एक शूटिंग कर रही थी तो वहाँ पे उस जो कैमरामैन था उनके गांव में ऐसा था। वो किसी नैनीताल के पास के गांव के थे। तो उनके गांव में ऐसा था कि अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनकी फर्स्ट डॉटर हुई है, उसको अपने फादर से ही पहले मैरी करना पड़ेगा, फिर वो आगे मैरी कर सकती है, नहीं तो शादी होते ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो ये मुझे उसने अपने गांव का एक इंस्टेंस बताया था। तो कर्सेस डेफिनेटली होते हैं और इनको हील करने के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग्स होती हैं हमारे पास, कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग्स होती हैं। और बट ये हीलिंग्स शॉर्ट नहीं होती क्योंकि बहुत डीप रूटेड हीलिंग्स होती हैं। दे माइट टेक ईयर्स एंड ईयर्स। मंत्रा चैंटिंग भी हम वैसे बोलते हैं, क्योंकि जब आप एक कर्स लेके आते हो तो वो एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट में भी दिखता है कि यहाँ पे ग्रहण लगा है, यहाँ पे ये श्रापित है, यहाँ पाप कर्त रही है ग्रह। तो वहाँ पे वो एनर्जीज भी हमें दिखती हैं कि ये कोई ना कोई एक चीज़ अपने साथ हर पत्री में, हमें फैमिली की हर चार्ट में दिखने लगता है। तो वो कर्सेस को हील करने के लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, लंबे लंबे टाइम तक की चलते हैं, बट यस हील होते हैं विद टाइम। मैम, जो जिन लोगों ने तांत्रिक विद्या पढ़ी होती है, जो ये वो लोग देते हैं कर्स, श्राप वो लोग देते हैं, या फिर मिलता कैसे है श्राप किसी के ऊपर चढ़ा देना? श्राप मिलने के भी 2 तरीके हैं। एक हुआ कि मैं किसी को कर्स कर रही हूँ वाया ब्लैक मैजिक, कि इसकी प्रॉपर्टी कभी अपनी हो ही ना, या फिर इसका बच्चा कभी पैदा हो ही ना, मैंने कर्स कर दिया, इसकी मैंने वोम टाई कर दी, इस औरत की मैंने वोम टाई कर दी कि ये कभी प्रेग्नेंट ही ना हो, या मैंने ऐसा कर दिया कि ये जो इंसान है इसकी कभी शादी ना हो। तो मैंने ब्लैक मैजिक के ज़रिए भी कर्सिंग कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें भी रिचुअल होता है, कर्सिंग, हेक्सिंग, जिंक्सिंग, अलग अलग टाइप के रिचुअल्स होते हैं मैजिक के ज़रिए कि मैंने इसको कर्स कर दिया। वो मेरी अपनी पावर के हिसाब से है कि वो उसको कितनी देर में तोड़ेगा, या वो तोड़ सकता भी है या नहीं तोड़ सकता, वो इस कैपेबल है, या मेरे से पावरफुल उसको कोई मिलता है जो मेरा किया कर्स रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तो एक कैटेगरी ऑफ कर्स हो गई। एक कैटेगरी ऑफ कर्स होती है जैसे अब आपने कोई आपके घर में जैसे आपके दादा या दादी कोई भी मतलब बड़ा चला गया और आपने उनके रिचुअल सही नहीं किए, आपने उनकी चीज़ें सही नहीं की, और वहाँ से वो पितरों के फॉर्म में एंसेस्ट्रल कर्स आपकी तो वो किसी ने दिया नहीं ना, वो एक फॉर्म में आपकी लाइफ में आने लग गया। फिर इसके अलावा ऐसे कर्स भी होते हैं जैसे कई लोग मरते हुए ऐसे बोलते हैं ना कि सरस्वती आती है हमारे दिन में एक बारी हमारे पास। तो कभी कभी कई लोग जो बिल्कुल बहुत
एनर्जी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कई बार जाते जाते या कुछ ऐसे करते दुखद वे में, दुख जब आपको, या जो पेन, यू गिव दैट एनर्जी, तो कई बार वो एनर्जी यूनिवर्स में स्ट्राइक कर जाती है, विच ऑल्सो क्रिएट्स अ कर्स। बट ज़्यादातर एंसेस्ट्रल कर्सेस पितरों की या उस फॉर्म में हमारे जनरेशन में फ्लो करते हैं। ब्लैक मैजिक के जरिए भी कर्सेस होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के झगड़े हैं या ऐसे झगड़े हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे पे आजकल तो बहुत आम देखा जाता है। मैम अब थोड़ी ब्राइट साइड पे चलते हैं। अभी हम बहुत एक डार्क क्लाउड की बातें कर रहे थे, पर अब एक ब्राइट साइड की तरफ चलते हैं। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हो, आप एक न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हो, तो सबसे कॉमन जो चीज़ हमने देखी है सेलिब्रिटीज़ के साथ भी या लोगों के साथ भी, नाम में एक लेटर ऐड करना या नाम की स्पेलिंग को ही चेंज कर देना। तो ये चीज़ें कितना वर्क करती हैं और क्या हर किसी के साथ वर्क करती है? तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये किसको ज़रूरत होती है, किसको नहीं होती? अगर किसी एग्जांपल के साथ आप बता पाओ कि ये कैसे काम करता है। ये 100% वर्क करती हैं, बिकॉज अगेन मैं यही बोलूँगी, हर चीज़ इस दुनिया में एनर्जी है। तो नंबर्स भी एनर्जी है, नंबर्स भी फ्रीक्वेंसी है। आप एक डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हुए हो, दैट मीन्स अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करें तो आपका एक फ़ोटो खींच गया कि इस दिन प्लैनेट्स यहाँ 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 है और इस दिन आप बॉर्न हुए, करेक्ट? उस दिन नंबर, उस डेट के, उस एनर्जी की, उस फ्रीक्वेंसी पे आप चल रहे हो। अब अगर आपने ऐसा नाम रख लिया, चलो घनश्याम, जो आपका नंबर है 1, आपका डेट ऑफ बर्थ है 19th पर से और नंबर आया आपका 1 साइकिक नंबर, और आपने नंबर रख लिया घनश्याम जो कि शायद राहु या केतु या शनि के नंबर पे टोटल हो रहा है, तो अब वो आपकी लाइफ से ऑपोजिट हो गया। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप एक घर में रहते हो और मैं आपके साथ आपका दुश्मन ला के रख दूं, आपको अच्छा लगेगा या अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहोगे? फ्रेंड के साथ रहना चाहोगे। तो अगर आपके नंबर्स आपके नाम के साथ फेवरेबल नहीं है, क्योंकि नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके मरते दम तक, आपके डेथ सर्टिफिकेट पे भी आपका नाम जाएगा, तो अगर वो फेवरेबल नहीं है तो आपकी लाइफ में मनी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, किसी के ब्लैक मैजिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगी। और इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं खुद हूँ। मेरा नाम चेंज कर, मैं तो स्पेलिंग्स नहीं, मैं तो पूरा नाम चेंज किया है। खैर, तो नाम चेंज करने के 24 आवर्स के अंदर आई गॉट कॉल्स फ्रॉम बॉलीवुड, प्रोडक्शन हाउसेज, मैगजीन्स, अवार्ड्स एंड वॉट नॉट, और आज तक इट्स बिन 15 ईयर्स, देयर हैज़ बिन नो लुकिंग बैक। मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इतना पावरफुल होता है आपका नाम। सही नाम होना बहुत ज़रूरी है। और नेम आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो आजकल तो पीपल आर अवेयर, तो वो बच्चे के पैदा होने से शुरू हो जाते हैं, बट नाम चेक करना बहुत ज़रूरी है। नाम, सिग्नेचर, मोबाइल। आप अपनी सारी डील्स, जो बिजनेस डील्स कैसे करते हो? मोबाइल पे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से किस पे बात करते हो? मोबाइल पे। पापा मम्मी से, डॉक्टर से, हर चीज़ आपके मोबाइल पे। रात को हम साथ रख के सोते हैं। तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी, मोबाइल नंबर, मोबाइल का लॉक कोड, ये भी मैटर करता है। आपके सिग्नेचर्स, आप अगर ऐसे नीचे नीचे गोल गोल सिग्नेचर्स कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टक इन दैट सर्कल ऑफ लाइक अ फ्रॉग, कि आप उसी के अंदर कूद रहे हो, बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो राइट सिग्नेचर्स, मोबाइल नंबर, योर लॉक कोड, राइट नेम, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मैम व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग योर नेम, तो क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पे होना चाहिए या बैंक में होना चाहिए या आधार कार्ड पे ही बदलवा लेना चाहिए? मतलब कहाँ चेंज होना चाहिए वो? आइडली तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। जैसे न्यू बॉर्न्स होते हैं या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल गोइंग भी होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप करवा लो। बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, ही इज़ 1947 बॉर्न, तो आप मान लो 80 साल के होने वाले होंगे वो, है ना। तो वो मेरे पास 6-7 साल पहले आए थे एंड उन्होंने कहा कि तारा, तुम मुझे सही नाम बताओ, मैं हर जगह चेंज कराऊंगा। लीगली उन्होंने हर डॉक्यूमेंट पे अपना नाम चेंज करवाया एंड उनकी एक फॉर्म थी विद 15 एम्प्लॉयज़, एंड बाय चेंजिंग हिज नेम उन्होंने अपना लेटर पैड भी मुझसे डिज़ाइन कराया, विजिटिंग कार्ड भी मुझसे डिज़ाइन करवाया, लोगो मुझसे डिज़ाइन करवाया। विद इन 1 ईयर उनका चंडीगढ़, पंजाब, मतलब पूरा ये पंजाब बेल्ट, चंडीगढ़ बेल्ट, सारा देयर ही हैज़ गॉट ऑफिसेज एंड नाउ एट द मोमेंट ही हैज़ मोर देन 200 एम्प्लॉयज़। सो आइडली पेपर्स पे होना चाहिए। अगर आप पेपर्स पे नहीं कर पाते, देन वी से कि एटलीस्ट सोशल मीडिया में चेंज कर लो। सिग्नेचर्स, बैंक सिग्नेचर्स आर इजी, आप उस पर कर लो। जहाँ पे आप किसी को बता रहे हो वहाँ पे चेंज कर लो।
आपने भी चेंज करा डॉक्यूमेंट्स पे या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे? मैंने अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे चेंज किया हुआ है, बट येस आई हैव अ लीगल डॉक्यूमेंट, कोर्ट से दैट दीज टू पीपल आर सेम, सो आई हैव अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट विद मी. सर्टिफिकेट्स पे चेंज नहीं है, बट अदरवाइज आई हैव अ लीगल और मैम ये डॉक्यूमेंट. नाम किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि इस बंदे के लिए यही? नंबर्स फ्रीक्वेंसी, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसकी डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस क्या नंबर उससे मैच करेगा. जैसे मैं फर्स्ट नंबर हूँ तो मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1359, कि मेरा नाम का टोटल 1 पे होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए, 9 पे होना चाहिए. इसके अलावा अगर किसी और पे टोटल हो रहा है देन इट इज इनऑस्पिशियस फॉर मी. मैम आप ये कह रहे थे कि डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं तो उनसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो? यस हम कर सकते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आकाशिक रीडिंग्स, जिसके अंदर हम वी ट्रांसेंड टू डिफरेंट प्लेन्स एंड वहाँ पे आपकी आकाशिक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप अपने डिसीज्ड को, स्पिरिट गाइड्स को, पास्ड ऑन को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पेशली जिनके एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि वो एक्सीडेंट में चला गया या सोए सोए कोई इंसान सुबह नहीं उठा, तो अब क्या करें ना. वो व्हाट तो वी वांट लेकिन टू नो नेचुरली होगा ना, अगर जैसे सोई सोई नेचुरली कोई भी उसमें हमें रीडिंग्स के टाइम पे हमें कोई, अब एक्सीडेंट में कोई गया है, जैसे अभी मैंने किसी की आकाशिक रीडिंग करी थी, शी वाज अ केस फ्रॉम आगरा. सो वो अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रही थी एंड सामने से टक्कर हुई, दोनों गिरे, वो ऑन द स्पॉट ही डाइड एंड शी सर्वाइव्ड, उसको खरोच भी नहीं आई. सो शी वांटेड टू नो कि बिकॉज शी बिलीव्ड कि शी इज़ अनलकी फॉर हिम, तो उसको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे, उस लड़की को पैनिक अटैक्स होने लगे. सो आई सजेस्टेड कि एक बार रीडिंग करते हैं सो दैट आपके मन का भ्रम निकल जाए कि वो लड़का आपकी वजह से नहीं गया, आपके बैड लक की. सो वी डिड रीडिंग, वी कम्युनिकेटेड विद द बॉय, हमने ऑटोमेटिक राइटिंग करी, चैनलिंग करी एंड द बॉय गेव अ मैसेज कि यू मूव ऑन एंड ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू. तो ये रिवील हुआ हमें रीडिंग के अंदर कि वो उस टाइम पे वो स्किट कर गया, उस टाइम पे वो फेल हो गई उसकी ब्रेक एंड दैट इज व्हाई दे स्लिप्ड, नॉट बिकॉज शी वाज द रीजन. एंड मैम कम्युनिकेट कैसे करते हो आप? कम्युनिकेट कैसे करते हो इनसे? देर आर प्रेयर्स, कुछ मंत्र होते हैं. अगर हम देखें कम्युनिकेशन की आकाशिक रीडिंग तो हम अब वेस्टर्न उसमें कहने लगे हैं. जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे तो उस ज़माने में भी आकाशिक रीडिंग्स हुआ करती थी. वेदास में हमारे प्रॉपर मंत्र हैं जिसके ज़रिए हम ब्रह्मांड में जाते हैं, वहाँ पे हम चक्र लगाते हैं और वहाँ पे हम अपने डिसीज से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये पहले भी हुआ करता था. एक राजा था, मैं उसी के नाम पे ही श्लोक भी है वेदास में. वो राजा प्रॉपर रिचुअल कराता था, हर 11 साल के बाद वो और एक अंडे में जाके बैठ जाता था और सोने का अंडा बनवाता था वो. एंड इट्स अ रियल, आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे, इट्स अ रियल दिस थिंग. और वो जितने पंडित थे वो सारे पहले उसके जाने का, जैसे जब अब कोई मर जाता है तो हवन पाठ पूजा करते हैं, पहले वो करते थे और फिर जैसे जब जन्म होता है वो करते थे और वो फिर उस एगशेल से बाहर आता था एज इफ ही इज टेकन अ न्यू बर्थ. तो ये एक जो रीडिंग, ये जो कनेक्शन है, ये उस ज़माने से चला आ रहा है और अब हम इसको मॉडर्न वे में आकाशिक रीडिंग्स बोलते हैं, जहाँ हम प्रेयर्स के ज़रिए, मंत्रों के ज़रिए हम जाते हैं 7th प्लेन में, ट्रांसेंड करते हैं रेलम्स में और वहाँ पे वी कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स एंड द एनर्जीज. हाँ, एंसेस्टर्स भी होते हैं, डिसीज्ड भी होते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, एंजल्स भी होते हैं, सब होते हैं. मैम जो जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो जैसे आपने बताया कि वो मुस्लिम रिलीजन से ज़्यादा वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कलाम पढ़ के एक्टिवेट होते हैं, और अगर वो किसी हिंदू पे आ जाएं तो क्या हमारे हिंदू मंत्रास उन पे वर्क करते हैं? क्योंकि वो तो रिलीजन ही अलग हो गया, वो एनर्जी उन पे वर्क करती है हटाने के लिए? देखो, जैसे मैंने कहा कि बहुत आसान नहीं होता जिन और पिशाच की एनर्जी को तोड़ना. मैम बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास कोई केस आए हो, आप उससे ये चीज़ बता पाओ, अगर आपके पास आया है तो कोई जिन का केस. मैम जिन के लिए भी कहते हैं कि सेक्सुअली भी एक्टिव होता है, वो किसी की बॉडी में आ जाए तो. डीमनिक एनर्जी होती है. जैसे मैं एक कोर्स भी कराती हूँ किंग सोलोमन का, तो उसमें हम स्पिरिट्स को एक्टिवेट करते हैं. नाउ जो किंग सोलोमन था उसने 2 तरीके की स्पिरिट्स बनाई हैं. एक स्पिरिट्स जो अच्छा करेंगी और जिनको हम लेसर कीज बोलते हैं, वो जिन्नात होते हैं. तो वो जब अगर एक्टिवेट हो जाएं तो वो आपको जो चाहिए वो आपको दे देंगे. आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये, मेरी विश पूरी हो जाए, वो आपकी विश पूरी होगी, बट उसके बदले वो आपको पोजेस कर लेते हैं.
उसके बदले वो आपकी कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं, वो आपका फैमिली मेम्बर भी डिमांड कर सकते हैं या फिर वो आपको भी पोजेस कर सकते हैं, आपकी बॉडी में भी आ सकते हैं। एंड आई हैव अ केस एक्चुअली ऑफ दिस कि एक हम विचक्राफ्ट कर रहे थे, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, उसने मेरा केस नहीं है बट ये केस मेरे सामने का है। तो उसमें एक स्टूडेंट थी और वो ये जिन और जो लोअर एनर्जीज, लेसर कीज ऑफ सोलेमॉन बोलते हैं इनको, इनके साथ वो वर्क करने लगी और काम में एक्सेल करने लगी और सब कुछ अच्छा होने लगा। इन रिटर्न उस जिन ने उसको पोजेस कर लिया और पोजेस करने के बाद वो जिन उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने लगा एंड इतना टू द एक्सटेंट, और ये जाते नहीं हैं फिर, क्योंकि आपकी विश तो पूरी हो गई, इन रिटर्न उनको चाहिए जो भी उनको चाहिए। उस लड़की की इतनी हालत हो गई थी, एंड में एक्चुअली शी कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो अगर पार्टी में है या कहीं पे भी है और अगर जिन की डिमांड है, सो शी हैज़ टू गो इन अ रूम एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट जिन। तो इतना ज़्यादा हो गया था दैट शी कमिटेड सुसाइड वन डे। मतलब वो 1-1.5 साल ये एपिसोड चला, बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात है, और मेरी आंखों देखा ये केस है। जिन और पिशाच दो ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर वो आपको पोजेस कर लें तो उनसे निजात पाना बहुत आसान नहीं है। बट पॉसिबल है। पॉसिबल है बट बहुत आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उस तरीके की ताकत से उनके साथ डील करना और उतनी पावर, मतलब अगर यहाँ पे वही बात आएगी कि जहर जहर को काटता है, तो नेगेटिव को ही यहाँ पे काट पाएगा। ओके। और मैम जैसे हम बात कर रहे थे पोजेशन की, जैसे बात शुरू हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि जिनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता वही लोग पोजेस होते हैं, या फिर जैसे मान के चलो हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, सबने एक ही चीज़ लांगी जिस पे, तो जो सबसे वीकेस्ट होगा ये उसी को ग्रैब करती है एनर्जीज। ऐसा सच में है या कोई भी कभी भी किसी भी वक्त पोजेस हो सकता है? दो कॉन्सेप्ट्स को आप एक साथ बता रहे हो, जिसको मैं डिफ्रेंशिएट फिर से करती हूँ। पोजेशन इज जब एक स्पिरिट, इविल स्पिरिट या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी स्पिरिट मैं बोलूँगी, जब आपकी बॉडी को अपना एक वेसल, मतलब जैसे एक गिलास पड़ा है, आपने इसके अंदर पानी डाला तो ये वेसल बन गया इस पानी के लिए, है ना, क्योंकि इस पानी को फॉर्म चाहिए थी। अब स्पिरिट के पास तो कोई फॉर्म है नहीं, उसको अपनी डिमांड्स फुलफिल करनी है, तो उसको जब एक वेसल आपकी बॉडी मिल गई, दैट इज़ अ पोजेशन। और पोजेशन ज़्यादातर 2 तरीके से होता है। एक, अगर आपका कोई पर्सनल कंसर्न, जब हम पर्सनल कंसर्न की बात करते हैं तो आपका ब्लड, आपका सलाइवा, आपका स्वेट, बाल, थूक, यूरिन, कुछ ऐसा जो उस जगह पे, उस टच में आ गया जहाँ पे वो स्पिरिट थी। जिसका एक केस बताती हूँ, यहीं गुड़गांव का ही केस है वो। हमने 2 साल पहले उसको सॉल्व किया था। एक बच्चा था, यंग, समवन लाइक योर एज, सो ही वेंट टू उज्जैन एंड वहाँ पे वो मंदिरों के दर्शन करने गया। बहुत अच्छी फैमिली से, वेजिटेरियन फैमिली स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज आई विल टेल यू कि क्या हुआ। और ड्रिंक नहीं, स्मोक नहीं, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा लड़का, जॉब लगी थी। और वो उज्जैन गया फ्रेंड्स के साथ घूमने। घूमते घूमते उसका पाँव ऐसे टकरा गया जैसे, और वो गिरा। जब वो गिरा तो चोट लगने से उसका ब्लड उस पेड़ के नीचे, उस जहाँ फड़ी पे जहाँ पे वो गिरा वहाँ लग गया। और जैसे ही वो घर आया, 3-4 दिन बाद घूम के बॉयज़ घर आ गए, तो वो भी घर आ गया। तो वो घर आके कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नॉनवेज खाना है, जो कि प्योर वेजिटेरियन फैमिली से था। और उसने नॉनवेज मंगाया। एक दिन में वो नॉन स्टॉप स्मोक करने लगा। जिनके घर में सिगरेट और अल्कोहल आती नहीं थी, उनके घर में नॉन स्टॉप सिगरेट, स्मोक, और यहाँ तक वो हो गया कि वो अपने पेरेंट्स पे भी हाथ उठाने लगा। सो दैट इज़ पोजेशन, कि उसका जो खून था वो उस जगह पे गिरा जहाँ पे एक अघोरी की स्पिरिट ऑलरेडी थी। बाद में ये पता चला कि जब हमने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन के दौरान ये पता चला कि वो जो अघोरी था वहीं पे ही उसकी स्पिरिट थी, डाइड देयर। और उसका जो ब्लड था गिरने से वहाँ आया उसके टच में। तो वो बच्चा, वो लड़का, तकरीबन हमें 9 months to 1 year लगा उस स्पिरिट की एनर्जी से बाहर आने में।
बट ना उसने जॉब भी छोड़ दी। मतलब यहाँ तक कि माँ बाप पे एक बच्चा जो ड्रिंक ना करता हो, शराब ना पीता हो, चिकन ना खाता हो, और वो इस हद तक आ जाए कि उसको ये भी एहसास नहीं था कि वो अपने बेड पे ही सब चीज़ें कर रहा है, एक हफ्ता नहा नहीं रहा, सब ही लॉस्ट हिज माइंड बेसिकली। तो दैट इज़ पोजेशन। जो आप बात कर रहे हो कि एनर्जी जिसकी वीक है, दैट इज़ बेसिकली ऑरा, जो आप बोल रहे हो, जो हम सबके पास होता है ना, हम सबकी एनर्जी में ऑरा होता है। तो वो ज़्यादातर ईविल आई, इट इज़ लाइक योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको खांसी जुकाम होगा, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो खांसी जुकाम नहीं आपको कैच करेगा ना। 4 लोग निकल रहे हैं एक जगह से जिसकी इम्यूनिटी कम है, बट ऑरा तब ज़्यादा काम करता है जब ईविल आई, बुरी नज़र की बात होती है। बुरी नज़र क्या होती है? मैंने कहा ओ आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, है ना, और मैं आपको देख रही हूँ फॉर अबाउट 17 सेकेंड्स, द एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग। बुरी नज़र, इसको बोलते हैं बुरी नज़र। एनवी, जेलसी, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। वो आप तक पहुंची तो आपको नज़र लग गई, टोक लग गई, हम बोलते हैं ना मैंने उसको बताया और मेरा काम बिगड़ गया, वो दैट इज़ योर ऑरा वीक की एनर्जी। पोजेशन लाइक जैसे मैंने कहा एक तरीके का वो जिसमें आपका कुछ गिर गया और पर्सनल कंसर्न, थूक, खून या अपने बाल, कई बार हम टिश्यू ऐसे डिस्पोज कर देते हैं, सड़क पे फेंक देते चलते चलते। जेंट्स यूजुअली यूरिनेट ऑन दी रोड साइड्स, है ना। तो ये बहुत कारण होते हैं पोजेशन के। ऐसा ही एक और भी पोजेशन था जो मेरे घर का ही था। मेरी दादी बताया करती हैं कि वन ऑफ हिज सन्स ही यूरिनेटेड अंडर अ पीपल ट्री, और घर आते ही फिट्स पड़ने शुरू हो गए, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। तो दादी ने पूछा कि क्या हुआ, तेरे को हुआ क्या? तो ठीक गया था खेलने। तो जब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे वहाँ बाथरूम करके आया हूँ, तो दादी ने फिर कुछ पढ़ के वहाँ पे डाला और जैसे वो घर आई वो बच्चा ठीक। तो ये गड़बड़ होती है। पर दूसरे काइंड का पोजेशन होता है जब कोई इंटेंशनली ब्लैक मैजिक, काला जादू किसी पे करे, वो भी पोजेशन की कैटेगरी में आ सकता है। कि मैं चाहती हूँ कि यार ये जो सामने बैठा है ये अपने काम से हट जाए, इसका ध्यान अपनी हेल्थ पे लगा रहे, इसकी उसको कोई पकड़ ले ताकि इसका रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो उस केस में मैं जानबूझ के एक स्पिरिट, एक एंटिटी उसकी तरफ रूट करती हूँ कि भाई यू स्टे आउट ऑफ माई वे। दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पोजेशन। मैम व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज कि जैसे आपने मेरी तरफ राउट करा किसी को एंड मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, तो क्या वो श्योर शॉट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा? या दोनों केसेस में अगर मान के चलो वो चोट मेरे को लगी हो और वहाँ मेरा ब्लड गिर जाए, बट मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं मतलब, तो क्या वो तब भी नेगेटिव एनर्जी ओवर पावर कर लेगी या नहीं? लेगी, स्पिरिट कर लेगी आपको ओवर पावर। अगर आपका पर्सनल कंसर्न वहां गिर गया है, स्पिरिट आपको ओवर पावर कर लेगी। पोजेशन तो होगा। ब्लैक मैजिक के केस में हो सकता है कि आपको असर करे या ना करे, बट अगर वो पोजेशन है, मतलब कि आपने कुछ थूका, आपने अपना कुछ पर्सनल कंसर्न, अपना डीएनए वहां गिराया, आपने उतरा हुआ कपड़ा फेंका। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के घर में कहते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, थोड़े दिन पहले मेरे कपड़े खोए थे। सुना है ना ये कि मेरे कपड़े खो गए थे। हमारी मम्मियाँ क्या कहती हैं, कपड़े अंदर सुखाया करो, बाहर मत सुखाया करो कि तुम्हारे कपड़े कोई ना ले जाए। ब्लैक मैजिक कैसे होगा? आपके पर्सनल, वहाँ पे आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपकी पर्सनल कंसर्न बीच में आ गई। तो अगर आपकी पर्सनल कंसर्न नहीं आई, किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया कि राउट किया एनर्जी की यार इसका काम बंद हो जाए, ये अपने घर में ही बिजी रहे, तो अगर मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मैं पाठ पूजा कर रही हूँ, वो अगर मुझे इम्पैक्ट करेगा भी 50%, मुझे 100% नहीं किया, 50% किया, वो धीरे धीरे अपने आप बाउंस बैक होने लगेगा। चलो अब ऑडियंस को एक और रीजन मिल गया ओपन में यूरिनेट ना करने का, थूकने का। हाँ सच में लड़के तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। हम भी कर ऐसा देते होता है हैं तो फिर तो अब कोई नहीं करेगा मैम। अगर कर भी रहा होगा अब तक कोई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।